अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। बधाई हो समधी जी, मंगनी तो हो गई। अब फटाफट शादी का मुहूर्त निकलवाइए। करुणा, जहाँ पैसों के इंतजाम के लिए गया था वहाँ बात नहीं बनी है। मुझे तुम्हारे और गहनों की जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास और गहने बचे ही कहाँ हैं? जितने थे सारे आपको दे दिए, और जो है वो दिशा की शादी के लिए है। मुझे भी उसकी शादी की उतनी ही चिंता है। तुम्हें तो पता ही है कि उसकी सगाई के लिए 2 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ा, और मुझे नहीं पता कि शादी के खर्चे और दहेज के लिए रुपए का इंतजाम कैसे होगा। अब आप क्या करेंगे? अब तो एक ही रास्ता है, ये घर बेचना पड़ेगा। अब अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। बाबूजी, हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें अपने साथ हाथ बटाने दीजिए ताकि हम अपनी शादी का कुछ खर्चा तो उठा सकें। ये नहीं हो सकता दिशा, हम अपने परिवार में लड़कियों से नौकरी नहीं करवाते। और घर बेचना वो भी तो सही नहीं है ना। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जमाना बदल गया है, लड़कियां भी अब नौकरी करने लगी हैं। आपके चचेरे भाई की बेटी वो भी तो काम पर जाती है ना। बाबूजी प्लीज मान जाइए। और वैसे भी पंडित जी ने शादी की तारीख 7 महीने बाद तय की है। तब तक हम नौकरी कर लेंगे, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, इससे आपकी भी मदद हो जाएगी। प्लीज बाबूजी, प्लीज। ठीक है, लेकिन तब तक जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। हेलो, हाय डॉली। अच्छी हूँ। गजब यार, तू तो छा गई। थैंक यू। चले अंदर। क्या बात है दिशा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। पर तू ना बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल हीरोइन लगने लगी है। और हीरोइन हूँ तो हीरोइन जैसी दिखूंगी ना। तुम्हारी कॉफी तुम्हारी पसंद की। तुझे अभी तक याद है? बिल्कुल। वैसे ये तुम अपनी फाइल और डिग्री लेकर ये सब घूम कहाँ रही हो? अरे यार कहीं नहीं, बस नौकरी की तलाश में। नौकरी? अरे तुम्हें तो फिल्म करना चाहिए। तू मेरे घर वालों को जानती है ना, अगर मेरे बाबूजी को पता चल गया ना तो मुझे कमरे में बंद करके बाहर से ताला मार देंगे। खैर जो भी हो, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, अब अगर तुम फिल्म कर लेती तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाता और शादी का पूरा खर्चा भी हो जाता। अच्छा सुन ना, एक फिल्म में कितने पैसे मिलते हैं? वैसे तुम्हें देख के तो आराम से कोई भी प्रोड्यूसर 25 लाख रुपए दे देगा। 25 लाख? हाँ 25 लाख।
और मेरी मानो तो ये ना नौकरी के चक्कर में मत भटको, क्योंकि अगले आने वाले 5 सालों तक भी ना तुम अगर नौकरी करती रहोगी तो इतना रुपया नहीं कमा पाओगी। लेकिन यार बाबूजी और रणविजय कभी नहीं मानेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, हम उनको बताएंगे ही नहीं कि तुम फिल्म करने जा रही हो। ये कह देना तुम कि लखनऊ में तुम्हें एक नौकरी मिली है, बस। मैं झूठ नहीं बोल सकती यार। हाँ ठीक है, अगर तुम झूठ भी नहीं बोल सकती और तुम फिल्मों में भी काम नहीं करना चाहती हो तो अब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ। तुम्हारे लिए अब नौकरी देखना पड़ेगा मुझको, कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू। बाबूजी, हमें नौकरी मिल गई। ये कंपनी वालों का मैसेज आया है। ये क्या? इस पे तो लखनऊ की कंपनी का एड्रेस है। तुमने रायबरेली के बाहर भी बायोडाटा अप्लाई किया था? नहीं बाबूजी, वो तुम्हारा फोन। एक मिनट में बात करती हूँ। हाँ डॉली बोल। पार्टी कब दे रही है? पार्टी? किस चीज की पार्टी? अरे अब नौकरी लग गई है तो अपनी दोस्त को पार्टी भी नहीं दोगी? तुझे कैसे पता? याद है हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे। अच्छा, तो ये नौकरी तूने दिलवाई है? जिस कंपनी में तुम्हें नौकरी मिली है ना, उस कंपनी का मैनेजर मेरा बहुत बड़ा फैन है। एक तरीके से समझ लो लट्टू है मुझ पर। अच्छा यार सुन ना, क्या तू मुझे रायबरेली में कोई नौकरी नहीं दिलवा सकती? ऋषा क्या है यार, मतलब किस्मत ने तुझे इतना अच्छा मौका दिया है शादी से कुछ दिन पहले अपने तरीके से जिंदगी जीने का। तुझे रायबरेली की जेल से बाहर नहीं निकलना? यार मैं कहीं अकेले रही नहीं हूँ ना। अरे यार किसने कहा है तुम्हें कि तुम्हें यहाँ आकर अकेले रहना होगा? मेरा घर है, किस दिन काम आएगा, मेरे साथ रहना। अच्छा वो सब छोड़ो, कंपनी का मैनेजर अभी मेरे साथ है, बात कर लो। ठीक है। हेलो सर नमस्ते। मुबारक हो, आपका बायोडाटा देखते ही हमारी कंपनी ने तय कर लिया था कि ये नौकरी आपको ही मिलेगी। थैंक यू सर। अरे कितना बात कर रही हो, इधर आओ। बाबूजी, हमारे कंपनी के मैनेजर साहब, आप बात करेंगे क्या? हेलो। जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपकी बिटिया तो बहुत होनहार है। हमारी कंपनी ने उनका रहने का पूरा प्रबंध लखनऊ में कर दिया है और तनख्वाह मिलेगी पूरे 40,000 रुपए महीना। 40,000? अभी थोड़ा अनुभव कम है, जब जैसे उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तनख्वाह बढ़ा देंगे। वैसे से ज्वाइन कब से करना है? परसों से। कल हमारी कंपनी गाड़ी आ जाएगी उसको लेने के लिए, तो आप उसको भेज दीजिएगा। जी। बहुत मेहनत करी इस मछली को फंसाने के लिए, लेकिन आखिरकार मछली फंसी गई। अच्छा बस एक बात बताओ, इस नई मछली के आ जाने से इस पुरानी मछली को भूल तो नहीं जाओगे? जिस दिन तुमने मुझे इसकी फोटो दिखाई थी ना, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इसको तो मैं अपना बना के रहूंगा। और अब रही तुम्हारी बात, तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। तुम इसी तरह मेरे लिए नई नई लड़कियां लाती रहो और मैं तुम्हारा ख्याल रखता रहूंगा। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसी है? उत्तम जी, इनका सामान कमरे में रखा दीजिए। चलो आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा घर, कैसा लगा? इसे तू छोटा कह रही है? ये छोटा नहीं, ये तो महल है, महल। ये है मेरा स्विमिंग पूल। तूने खुद अपने पैसों से कमाया है? दिशा, तुम भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार के घर आई हो, हल्के में मत लो। अब तुम्हारे कमरे की बारी। तो ये है तुम्हारा कमरा, कैसा लगा? इतना आलीशान कमरा मेरे लिए? मैडम जूस। जूस लो। यार डॉली, यहाँ सब कुछ बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा है। अब इस 5 स्टार लाइफस्टाइल की आदत डालो मैडम, कि कल की होने वाली 5 स्टार जो हो।
क्या मतलब? फिल्म स्टार? तुम यहाँ पर किसी कंपनी में नौकरी करने नहीं बल्कि फिल्मों में काम करने आई हो। तो क्या बोल रही है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो दिशा, मैं जानती थी कि ना तो तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने माँ बाप से बात कर पाती और ना ही तुम उनसे झूठ कह पाती, इसलिए मैंने अपनी तरफ से तुमसे झूठ बुलवा लिया। क्या तूने इतना बड़ा झूठ बोला? और वो जो कंपनी का लेटर था वो क्या है ना, जो हमारे फिल्म के पोस्टर डिजाइन करते हैं, मैंने उनसे बनवा लिया था। बिल्कुल असली जैसा दिख रहा था ना। लेकिन तूने तो कंपनी के मैनेजर से बात करवाई थी ना। वो किसी कंपनी के मैनेजर नहीं हैं, बल्कि वो हमारे फिल्म कंपनी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यानी कि एक तरीके से मालिक हैं वो। आदर्श जी, एक तरीके से जान लो कि आज मैं जो कुछ भी हूं बस उन्हीं की वजह से। और तुम्हें पता है, जिस दिन से उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी उस दिन से तुम पर फिदा हो गए। कहने लगे कि उनकी अगली फिल्म की हीरोइन फिर तुम होगी। तुझे मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। तुम्हें ना मुझे थैंक्स कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें रायबरेली की जेल से बाहर निकाला और तुम हो बस एक ही रट लगाए हुई हो। यार डॉली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बाबूजी को पता चला तो? कुछ पता नहीं चलेगा, भरोसा है ना तुमको मुझ पर? अब ये सब छोड़ो, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो और आज शाम मैं तुम्हें आदर्श जी से मिलवाने वाली हूँ। उन्हें यहाँ घर पर बुलाया है। दिशा, रेडी हुई कि नहीं? आदर्श जी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, हो गई रेडी। एक सेकेंड दिखाओ। ये देख, ये क्या पहन रखा है तुमने? बिल्कुल बहन जी स्टाइल लग रहा है। तुम एक काम करो, कोई दूसरे कपड़े पहनो। बट मेरे पास तो यही कपड़े हैं। मैं तुम्हें अपने कपड़े देती हूँ। एक मिनट रख, तुम ये पहनो। ये बहुत छोटा नहीं है? दिशा, तुम किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रही हो, बल्कि हीरोइन के लिए आदर्श जी से मीटिंग करने जा रही हो, समझी? दिशा, ये है आदर्श जी। हेलो सर। हेलो, आइए बैठिए। उत्तम जी, जाइए, आज आदर्श जी के मनपसंद का कुछ अच्छा सा खाना बना के लाइए। तो दिशा जी। डॉली आपकी बहुत तारीफ करती है। अरे वो तो बस डॉली जी का प्यार है। वैसे दिशा जी, एक बात बोलूं आपको, मैं आदर्श जी नहीं, सिर्फ आदर्श हूं। और डॉली जी ने जो आपकी तस्वीरें दिखाई थी ना, उससे कई ज्यादा खूबसूरत हैं आप। ड्रिंक बनाऊं मैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीती हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक? आज तुम वही पियोगी जो हम दोनों पियेंगे। डॉली, तुझे पता है कि मैं पीती हूँ। मैं जानती हूँ। अरे मैं कौन सा रोज पीती हूँ, लेकिन आज तुम्हारे आजादी के दिन है, एक जश्न तो बनता है कि नहीं? ये हो गया दिशा का ड्रिंक, इतना काफी है, ठीक है? मैं भी आज ना तुम्हारे जितना ही लेती हूँ। अच्छा लिसन, अब ना इस ड्रिंक को एक घूंट में पीना है, ठीक है? बिल्कुल, बॉटम साहब। या बॉटम साहब, ये लो दिशा। डॉली, दिशा लो। अरे नहीं मिले। चलो चलो। ये कितनी कड़वी है। पहली बार में ऐसे ही लगता है, दूसरी बार में ऐसा नहीं लगेगा। दूसरी ड्रिंक बनाऊंगा मैं। हाँ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिशा, अरे आप बैठिए ना, अभी आ जाएंगे 2 मिनट में वॉशरूम से। लीजिए। तो दिशा जी, कभी एक्टिंग की है आपने? हाँ, स्कूल कॉलेज में की है। स्कूल में नहीं, कैमरे के सामने? नहीं, कैमरे के सामने एक्टिंग कभी नहीं की। ओहो, तब तो बहुत काम करना पड़ेगा आपके ऊपर। अरे इतनी बड़ी फिल्म है तो उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों दिशा जी?
चलिए मैं अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो फिल्म जो है ना, एक लड़की के ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल आपकी तरह। उसका जो फिगर है ना, वो जादू है। और उसकी आंखें जो है ना, बिल्कुल आपकी तरह है। उसके बाल, उसके हाथ, ये क्या बदतमीजी है? अरे अरे क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मैंने? कहाँ दिशा कहाँ है? अरे कहाँ गई? क्या धक्का मार दिया यार मुझे? आज उसका पहला दिन है, मतलब एकदम से कैसे? सही कह रही हो तुम, थोड़ी अलग है ये। कुछ अलग तरीके से फंसाना पड़ेगा इसको। मेरे पास ना एक तरकीब।